हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। आज की वार्ता में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आज का जो विषय है वह किस तरह जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो अपने राइटिंग टिप्स को और बेटर बनाए ताकि वो एक बेटर टेक राइटर बन सके। सो कार्ल ह्यूजेज का मैंने यह वेबसाइट पर यह आर्टिकल देखा तो मैं इसको देखने के बाद लगा कि नहीं, आज बहुत से लोग जो आईटी इंडस्ट्री में हैं, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर कोड आदि लिखने का काम करते हैं, लेकिन ठीक है वो हम इन सब चीज़ से अपने जीवन में जुड़े हुए हैं, लेकिन कैसे हम इसको और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सो चूँकि राइटिंग एक बहुत बड़ा स्किल है, उसको हमें प्रतिदिन चूँकि कोड जैसे हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग के लिए तरह तरह के कोड्स होते हैं जिसमें तरह तरह का प्रोग्राम लिखा जाता है कंप्यूटर्स में, सॉफ्टवेयर में। तो राइटिंग टिप्स अगर हम और ज़्यादा अपने अंदर डेवलप करेंगे तो वह और ज़्यादा उपयुक्त होगा और उससे क्या होगा कि हम एक बेटर टेक राइटर बन सकते हैं। तो आइए मैं बिना देर की आज की ये वार्ता शुरू करते हैं कि ऐसा हम लोग ये सोचते होंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वह एक कोड लिखते हैं, फिर उसका क्या रिलेशन है ये लिखने से, राइटिंग हैबिट डेवलप करने से। क्या होता है कि हम जो जॉब करते हैं कोई भी, तो उसमें एक हम कम्युनिकेशन एक दूसरे से करते हैं। और जब आज तो क्या हुआ है कि अधिकांश लोग जो है रिमोट से काम हो रहा है, तो उसमें क्या है कि रिटन कम्युनिकेशन जो है वह और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। और हमें चूँकि हमें राइटिंग में मैसेज के द्वारा, मेल्स के द्वारा हमें सामने वाले तक अपने पूरे टीम को, या हम कोई ऐसा चीज़ है जो पूरा कम्युनिटी को देना चाहते हैं, तो हमें अपने राइटिंग हैबिट्स में और ज़्यादा स्किल लाने होंगे। क्या होता है कि जब हम शुरुआती दौर में, जैसे जो इंजीनियर आदि जो हैं अपना रफली बहुत पूरे ये का समय का 30% ही राइटिंग में प्रतिदिन वो लगाते होंगे, और जब मिडिल मैनेजमेंट में वही आते हैं तो लगभग 50 से 70% प्रतिदिन उनका लिखने का ये काम होता है। लेकिन वही जब सीनियर टॉप लेवल पर मैनेजमेंट आता है तो उनका ये जो 70% से भी और अधिक, लगभग 95% तक का जो उनका ये पर वर्किंग होता है वह डे राइटिंग से रिलेटेड होता है। ये एक टेक्नोक्रेट्स हैं, जॉन लीडन, उनका ये कहना है। जो उनका कहना है कि वो जब अपना कैरियर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उसको छोड़ने के बाद उन्होंने एज ए सीटीओ अपना फुल टाइम राइटिंग के रूप में स्टार्ट किया, और एक डिकेड के बाद, मैंने 10 के बाद अपने करियर में एक चेंज देखें और देखें कि नहीं, रियली हमें राइटिंग हैबिट्स को और ज़्यादा मजबूत करना है, उसको और ज़्यादा स्किलफुल बनाना है। और उन्होंने लिखा है कि हम राइटिंग हैबिट्स के कारण हम अपने टेक्निकल करियर में हम काफ़ी इससे मजबूत हुए। उन्होंने कई ब्लॉग पोस्ट, ट्यूटोरियल्स आदि भी अपने साइट पर डाले हैं, और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि ये हमारे ब्लॉग आदि लिखने का मेरा टेक्निकल स्किल्स, राइटिंग स्किल्स जो है ये सब बढ़ा है, और हम इससे काफ़ी चीज़ें सीखे हैं। और कई तरह के जो मेंटर्स आदि और उनके समकक्ष जो लोग थे, उन लोगों ने भी एडवाइस दिया कि नहीं, आप अपना लिखना जो है इस चीज़ को जारी रखिए। इस पोस्ट में वो कहते हैं कि हम कुछ राइटिंग टिप्स के बारे में हम कुछ टिप्स देना चाहते हैं, और कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं कैसे इस चीज़ को अगर वो अपने
मेरे हैबिट्स में डेवलप करते हैं तो ये उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, और साथ साथ ये राइटिंग जो है, जो हमें लगता है कि नहीं क्या जरूरत है, वह एक हमारे लिए एसेट होगा। सो पहला तो हम क्या लिखें, तो उन्होंने लिखा है कि स्टार्ट राइटिंग अबाउट व्हाट यू नो। मैंने आप जो अपने बारे में जानते हैं, उस चीज़ के बारे में लिखिए। कहते हैं कि जो भी बड़ा राइटर आज बना है, वो पहले अपने बारे में लिखा है, कम्युनिटी के बारे में लिखा है, और आप इस बात से चकित हो जाएंगे कि अगर आप सचमुच में आज एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के ये से आप अच्छा लिखते हैं, तो आप एक अच्छे टेक्निकल राइटर भी के रूप में उभर सकते हैं। और अब अच्छे राइटर बनने के लिए आपको लगातार लगा रहना होगा, और ये एक सचमुच में बहुत अच्छी स्किल है। और ये आप अगर ऐसा करते हैं खासकर, तो इसमें आपको राइटिंग हैबिट्स डेवलप करती है। और आप कोशिश करें कि रैंडम कुछ भी चीज़ से स्टार्ट करें, और एक प्रतिदिन पेज में कुछ चीज़ों को आप लिखें। सो इसको आप एक बैरियर ना समझें, और उससे ऊपर उठें, और आज से ही आप राइटिंग जो है वह इस हैबिट को अपने आप में डेवलप करें। आप जैसे आप काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स आता है, आप उसी के बारे में लिखें, उसको कैसे उस प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं उसको आप नोट डाउन करें। सो वो कहते हैं कि आप इस तरह से अगर आप एक्सटेंसिवली सोचते हैं, तो क्या होता है कि राइटिंग जो है वह एक आपके लिए पर्सपेक्टिव और एक यूनिक बनता है, और अपने आप में आप में परफेक्शन भी लाता है। सो आप देखिए, मैं आप ऐसा देखते भी होंगे कि आर्टिकल्स कितने हजारों होते हैं, लेकिन कुछ उनमें से कुछ ही ऐसा होता है जो कि हमें टच करता है और हम उसको बार बार पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि इसके बारे में जो टिप्स है उसमें फोकस ऑन ए फ्यू हाई क्वालिटी पीसेस। मैंने आप फोकस कीजिए कुछ ही चीज़ों पर, लेकिन वह हाई क्वालिटी का आर्टिकल रहे। सो बोलता है कि कहा भी क्या है कि क्वालिटी ट्रम्प्स क्वांटिटी। मैंने क्वालिटी जो है वह क्वांटिटी से ज़्यादा ओवरटेक करता है, क्योंकि क्वालिटी कैनॉट बी कंप्रोमाइज्ड बाय क्वांटिटी। और उन्होंने कहा है कि आप फोकस कीजिए हाई क्वालिटी आर्टिकल्स इंस्टेड ऑफ बंच ऑफ चलेगा आर्टिकल्स ऐसा के अपेक्षा। सो आप कोई भी आर्टिकल जब लिखते हैं तो आपके बस एक ओके टाइप का रहेगा, तो उसे बहुत इम्प्रेस नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आपके आर्टिकल में वो क्वालिटी रहना चाहिए। सो जो एक जेम्स करके हैं जो कि नेट डेवलपर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट MVP, उन्होंने कहा कि जो बच्चे में जो घर में रहते हैं, कुछ लिखने के लिए जब आपस में चैलेंज के रूप में लेते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हम किस चीज़ पर लिखेंगे। और हम उस टॉपिक पर जब जाते हैं और जब उसको चुनाव करते हैं, उसके बाद हम उस पर काफ़ी डीप गहराई से जाने लगते हैं। और इस तरह से हम जब लिखेंगे तो हमारे तरह अंदर विचार आएंगे, और हम जो आर्टिकल है अपने आप वो एक टॉपिक के रूप में बनता जाएगा। और फिर हम जब वो आर्टिकल एक जब फाइनल शेप लेगा तो इट विल गिव अस सेटिस्फैक्शन। उदाहरण के तौर पर जो कहते हैं कि मेरा अपना पर्सनल ब्लॉग जो था उसमें 4500 वर्ड का जो API डेवलपमेंट के बारे में गाइड था, और मैं इस बात से आज एडमिट करता हूँ कि मैं कई शॉर्टर आर्टिकल्स भी लिखा था, लेकिन जब मैं इस इतने बड़े आर्टिकल को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे बार बार इससे थॉरोली जाना चाहिए।
नेक्स्ट है कि परफेक्ट इज द एनमी ऑफ गुड एनफ। सो ऑन द flip side, do not let your drive to produce the best content possible stop you from hitting the publish button। कहते हैं कि आप जो है बेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए कोशिश कीजिए। खाली ये नहीं कि हम बस गए और सीधे पब्लिश बटन दाब दिए कुछ भी। तो डैन मोर जो एक न्यू डेवलपर्स एंड डेवलपर रिलेशंस का काम देखते हैं, उन्होंने एक सजेशन दिया है कि परफेक्ट इज द एनमी ऑफ द गुड एनफ। सो और इससे कॉम्बैट करने के लिए हम ये चाहेंगे कि आप जो सिंपली कोई पीस को पब्लिश करते हैं, इससे ज़्यादा जरूरी है कि आप उस चीज़ पर पहले गारंटी कर लें कि आप इसको अगर पब्लिश नहीं करते हैं तो नो वन विल रीड इट। तो मैंने कोशिश करना है कि हम परफेक्शन के साथ लिखें। सो एनी न्यू राइटर जो है वो गेट caught up the mechanics rather than the structure and organization of their idea। हमारे मन में जो एक स्ट्रक्चर जो हम लाते हैं उसको हम कैसे एक उसको कार्यान्वित रूप दें और ईमानदारी से जो पाठक रीडर्स जो हैं वो आपके स्पेलिंग और ग्रामर को उतना अधिक नहीं ध्यान देते हैं, बल्कि आप क्या भावना और क्या थॉट्स लेके लिखते हैं वो ज़्यादा महत्व का चीज़ होता है। सो हमें नेक्स्ट है कि सेट असाइड टाइम टू राइट रेगुलरली। सो उन्होंने कहा है कि आप रेगुलर लिखने की एक आदत डालिए। सो वन थिंग उन्होंने कहा है कि हम यूजफुल पाए हैं कि हम जब भी कुछ लिखते हैं तो हम एक बार लिख के छोड़ देंगे तो उससे नहीं होगा, हमें रेगुलरली उन चीज़ों को लिखना होगा और हमें कोशिश करना है कि हम कोई भी चीज़ हम जब लिखते हैं तो हम कम से कम 4 से 8 घंटा लगातार बैठें और बीच में हम छोटा छोटा ब्रेक जरूरी चीज़ों के लिए दें, लेकिन हम लगातार बैठें तभी कोई अच्छा आर्टिकल्स और कंटिन्यूटी बना रहेगा और रेगुलरिटी तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। सो ये आप उन्होंने कहा है कि स्मॉलर चंक्स ऑफ टाइम्स आर मोर रियलिस्टिक for her schedule and it allows her to make progress and increase her output। आप शुरुआती दौर में छोटे छोटे टाइम से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे क्या होगा कि आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा और फिर आप जो 100 वर्ड्स से जो स्टार्ट करते हैं वह 1000 वर्ड्स में बढ़ेगा और उसके बाद आपका प्रोग्रेस आगे बढ़ता जाएगा। और दूसरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है कि आप राइटिंग का एक डेली हैबिट डेवलप करें और डेवलपर्स जो हैं जो न्यूज़ लेटर्स और ब्लॉग्स वगैरह जो लिखते हैं उस चीज़ पर आप फोकस करें। इसका मुख्य पॉइंट ये कि आप जो कुछ भी चीज़ आप लिखें उसके ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने ब्रेन को फोकस करें और आप रेगुलरिटी और कोशिश करें कि जो पहले स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया लेकिन आप फिर धीरे उस टाइम फ्रेम को बढ़ाएं। और नेक्स्ट जो है उन्होंने टिप्स दिया मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस। उन्होंने कहा है कि ऑफ कोर्स ये आप जो लिखते हैं वह दूसरों के द्वारा पढ़ा जाता है, बट देयर आर ट्रेमेंडस वैल्यू इन राइटिंग फॉर योर सेल्फ। सो आप अगर अपने
बारे में लिखते हैं उसका भी एक ट्रेमेंडस और उसका एक अच्छा वैल्यू मिलता है। और और ये गारंटी है कि आप इसके लिए आपके ऑडियंस भी आपका साथ देंगे। सो राइट, सो जो था कि पहला आप अपने लिए अपने बारे में अपने लिए लिखें। सो ये it is hard not to get caught up in the thrill of having something you write go viral. So उन्होंने लिखा है कि मैं पिछले 10 सालों में हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉग्स लिखा है, लेकिन जो उसमें से मात्र 5 ही ऐसे हैं जो कि हैकर न्यूज के फ्रंट पेज में है। सो हमें कोशिश करना है कि हम जो लिखे वह लोगों के लिए लोगों को इम्प्रेस करें। और हम बंच ऑफ क्वांटिटी की जगह क्वालिटी चीज़ लिखें, कमी लिखें, लेकिन ऐसा लिखें जो लोगों के दिल दिमाग पर छाए। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरीली जो हम राइटिंग जो स्टार्ट करें, हम पहले अपने लिए स्टार्ट करें। और हम इसको जब हम अपने लिए कुछ लिखते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसको पब्लिकली पब्लिश करें। और बोल रहे हैं कि जब आप अपने लिए लिखते हैं तो एक जर्नल बनाइए, आप स्टार्ट कीजिए अपने काम के बारे में, आपका पूरा दिन कैसा हुआ, आपका जीवन कैसा है, आपके इमोशंस कैसे हैं। और ऐसे आप जब स्टार्ट करते हैं तो ये हमें एक अवसर प्रदान करता है कि आप फिर सेल्फ कॉन्शियस होके आप फिर एक अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में थॉट्स लाके आप लिख सकेंगे। फाइनली जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे दिमाग में हमारा गोल्स रहे कि हम कि अपना राइटिंग स्टार्ट करें, और इस गोल के साथ हम प्रॉपर लर्निंग अपने अंदर लाएं, क्योंकि लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और हम क्या यह कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई बुक या कोर्स या कोई ऐसा प्रोडक्ट लिखें, और ये जो निश्चित रूप से हम ऑनेस्टी की भावना के साथ हम डिसाइड करें। और हम कोई काम हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपना एक एक्सपेक्टेशन बनाएं कि हमें जो है लिखना है। और अगर हम ये धारणा लाएंगे तो बहुत से रास्ते हैं जो हम इस इंजीनियरिंग करियर में भी हम लिखने का गुण को आगे बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो अंत में कंक्लूजन के रूप में उन्होंने कहा है कि हम कोई बहुत बेटर स्टार्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम अगर कुछ भी राइटिंग स्टार्ट करते हैं और ये कम्युनिटी के लिए हम कैसे कम्युनिटी डेवलप करें, कैसे कोई अपना इनकम साइड बढ़ाए, बहुत से टॉपिक्स बारे में सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम टॉपिक्स लोगों का जरूरत हम सोचेंगे, और उसके बाद हम ऐसा लिखने की प्रवृत्ति हमें बढ़ती जाएगी। और हम अपना जो राइटिंग जो कहा गया है कि लिखते हैं तो हमारे जहन में हमारे चीज़ में को समझने में एक हमें मदद करता है। तो मैं जो आज का जो वार्ता मैंने किया कि राइटिंग टिप्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कोड लिखते हैं, निश्चित रूप से लिखें, लेकिन उसके साथ साथ जो राइटिंग हैबिट्स है, कुछ टॉपिक्स क्वालिटी टॉपिक्स के बारे में भी हम लिखें, जो हम पर डे का जो कम्युनिकेशंस आदि जो होता है उसमें जो हम लिखते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम एक जर्नल बना के एक और इसको साइंटिफिक वे में बढ़ाएं इस स्किल को। राइटिंग स्किल्स हमें क्या हुआ कि इमोशंस को बढ़ाने में हमें मदद करता है। तो इसी के साथ मैं यह जो राइटिंग टिप्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है मैं इसको समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो इस आर्टिकल्स जो जेम्स
हुजेज ने लिखा था उसको आप लोगों ने, कार्ल हुजेज, निश्चित रूप से आप लोग इसे यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव पाएंगे। इसके साथ मैं आप सबों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक